एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद बिन कासिम ने हमें मुसलमान किया। ये डोंट इसको ड्रामेटाइज ना करें। ठीक, तारीख जो है डिस्पैशनेट। आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के मोहल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। उससे फायदा क्या होगा, नाम बदले क्यों गए थे, और अब उसके बाद उसकी हिस्ट्री जो है क्या उसको भी हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे हमेशा से इनकार किया जाता है और हम गजवा हिंद और पता नहीं की चीजों में पड़े रहते हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फिलॉसफी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की? देखिए, मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की खास खबर में देखिए कैसे ख्वाजा आसिफ ने लाइव शो में कबूला कि वो पहले हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी इशारा किया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोगों को बहुत कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है और पाकिस्तानी इस पर क्या कह रहे हैं, सब जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने शनाख्त की बात की कि हमने शनाख्त बदल दी अपने सिलेबस में, तो शनाख्त से मुझे याद आया कि आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के मोहल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। और इंडिया में और दुनिया में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर कौम के तौर पे सामने आ रहा है, इसके बावजूद कि हमारा माजी में बहुत हम एक्सट्रीम साइड पे भी रहे हैं और इंडिया को भी, बल्कि इंडिया के लोग ताना दे रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं और पाकिस्तान देखें किधर जा रहे हैं। ये शनाख्त जो रिस्टोर करने की आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इस पर भी तनकीद, पाकिस्तान के अंदर से भी तनकीद भी हो रही है कि जी आपने इस्लामी नामों को तब्दील करके तो वो दूसरे नाम ला रहे हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फिलॉसफी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की? इसके लिए टाइम चाहिए, इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी सोच जो है, मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या को जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। देखिए, मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। तो मैं कोई ग्रीक्स भी थे, उसमें ग्रीक्स भी थे, और मैं कोई गौरी, फिर सारे मुगल सब हैं, अंग्रेज हैं। मैं कोई कम पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है। मैं आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी। मैं अपनी हेरिटेज के ऊपर बड़ा फख्र करता हूँ। लेकिन जब उसको आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप किताब पढ़ें, यू विल बी शॉक्ड। ये के अजीज़ की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। आप वो लिखने वाले जो हैं उनको तो कौमी मुजरम हैं जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं पिछले 20-25-30 साल में। टेक्स्ट बुक्स जो है अप्रूव की हुई हैं, जो पढ़े लिखे लोगों ने, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज का, कोई कहाँ का पढ़ा हुआ है, यू नो, बिकॉज पीपल वांटेड कि अमेरिका की हमने जंग लड़नी है तो हमारी जो ज़हनियत जो है वो ठीक नहीं है, हम ज़हनियत भी जो है कौम की उस तरह कर दें। मैंने जो नाम लिए हैं, आज का स्टूडेंट उनको जानता भी नहीं है। मैं 8th क्लास में ये किए थे। और दूसरा ये है कि फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़े। आप देखें कि महमूद गजनवी जब वहाँ से आता था, जो 17 हमले, उसने हम बड़े फ़ख्र से 17 हमले, वो सारे रास्ते में मुसलमानों का कत्लेआम करता आता था जो उसको सूट नहीं करते थे। आप कोई डायनेस्टी सोचते हैं जिसका सिर्फ एक ही हुक्मरान हो, ना होता आगा ना होता पीछा, बच्चे उसके जो है अल्टीमेटली आके लाहौर में रहे। हाँ, ऐसे ही है। तो ये एनालिटिकल होना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालिटिकल होनी चाहिए कि अगर आप आज माजी हाल को जो है
तलाश करना चाहते हैं कहीं पे या उसमें कुछ शनाख्त करना चाहते हैं तो आप उस माजी में जाके शनाख्त करें, डिनाई ना करें कि यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे फलां बंदा रहता था, डिनाई कर दो। नहीं यानी यहाँ पे आधी आबादी जो है कहते हैं उतों सऊदी अरेबिया तो आए थे, ये ईरान तो आए थे, आधी आबादी पाकिस्तान की है कहती है सारे बंदे ने नाल जड़ा है मैं गाना पहन दिया मेरे चार हमारे यहाँ बहुत है सर। तो खास तौर पर मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। जी जी। शाह हमदान एक बुजुर्ग थे, वो ताजिकिस्तान से पैदल आए, गिलगित के रास्ते वो कश्मीर पहुंचे। वो यहाँ पे कुछ 30 साल रहे। उन्होंने इस्लाम सारा जो है कश्मीर के अंदर जो है ना वो उन्होंने लाया, कश्मीर में ही रहे और उधर से ही वापस चले गए। कश्मीरी जो है यानी मेरे आबा अजदाद जो थे जो हिंदुओं से मुसलमान हुए और बहुत से कश्मीरियों के, मैं और मियाँ नवाज शरीफ ताजिकिस्तान जा रहे थे तो मैं मियाँ साहब को ये स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहाँ दफन है, मैं कहा ताजिकिस्तान में दफन है। उन्होंने फ़ोन किया उधर कैपिटल में दुशंबे में उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा तो बंदोबस्त किया जाए, मैं उनके मज़ार पे जाके हाज़िरी देना चाहता हूँ, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान किया। हम गए, हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे इकबाल की शायरी भी लिखी हुई थी पर्शियन की। अच्छा। तो एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। मोहम्मद कासिम एक सियासी लोग थे, वो आजाद भी नहीं हो सका बजीता है। वो आया, अच्छी स्टोरी बनाती थी, नसीम उजाजी ने जो स्टोरी बनाती थी, ये को एक थी खातून थी, उसने पुकारा और उसने कहा मैं आ रहा हूँ। ये डोंट इसको ड्रामेटाइज ना करें। ठीक, तारीख जो है डिस्पैशनेट, लेकिन रियासत मैं आपको ड्रामेटाइज टीवी पे ड्रामे चलते रहे हैं। डिस्पैशनेटली जो है ना तारीख को पढ़ना चाहिए। सही कह रहे हैं। अगर आप तारीख को पैशनेटली पढ़ेंगे तो आप उसमें से जो कंजक्चर जो है उसमें से जो नतीजा जो है ना वो सही नहीं निकाल अगर 28वीं तरमीम के तहत एजुकेशन वफाक के पास वापस आ गई तो क्या आप हकायक पर मबनी मुतालबा हमने पिछली 27वीं तारीख में जो है तरमीम में जो है हम ये रखना चाहते थे कि सिलेबस जो है एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो और वो असली हकायक पर बाकायदा जो भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी दिखाई जाए कि भाई ये चीज़ तुम वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इस किस्म की we have to overhaul our educational system, our financial system, our political system. We have lived for too long in a situation or in a time जिसका हमें खुद इदराक नहीं। We should, हमें खुद नहीं इदराक। आप हुकूमत हैं, आप मैं तो रौली बात सकना आज बैठ के पा रहे हैं ना आप लोग हसन ये बेबसी क्यों? फिर हम किससे उम्मीद लगाएं? मैं अभी शेर पढ़ के आया हूँ कहीं पे 1000 मसले शुमार करते हैं फिर एक दर्द दिल इख्तियार करते हैं। चलें इसी लाहौर में कई जगहों के जो नाम हैं वो दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। उससे फायदा क्या होगा? नाम बदले क्यों गए थे और अब उसके बाद उसकी हिस्ट्री जो है क्या उसको भी हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं जो हमारे हमेशा से इनकार किया जाता है और हम गजवा हिंद और पता नहीं किन किन चीजों में पड़े रहते हैं। तो सर 9 जगहों के नाम सुना है कि दोबारा से वही कर दिए गए हैं जो पार्टीशन से पहले थे। ये एक बहुत अहसन इकदाम है, बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि नेक्स्ट फेज में सिंध और केपी में भी नाम रेस्टोर किए जाएंगे, वही नाम जो कि पार्टीशन से पहले थे। लेकिन फिलहाल लाहौर में इन्होंने नाम तब्दील कर दिए हैं और जो ओरिजिनल नाम थे उन्हीं को रेस्टोर किया गया। मिसाल के तौर पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने राम गली को रहमान गली बना दिया था, इन्होंने संत नगर को सुन्नत नगर बना दिया था, इन्होंने कृष्ण नगर को इन्होंने इस्लामपुरा बना दिया था, इन्होंने धर्मपुरा को मुस्तफाबाद बना दिया था, इन्होंने लॉरेंस गार्डन को बागे जिना बना दिया था। ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। यानी वैसे तो हमारी जो असल शनाख्त है, हमारा जो रिश्ता है ज़मीन के साथ, उसकी जो डिस्टॉर्शन का अमल था वो तो शुरू हो गया था बहुत पहले। चीज़ों को डिस्टॉर्ट करना और झूठे मूठे नाम जो है वो दे देना जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। जैसे अब फैसलाबाद को हमने नाम दे दिया एक शहर को जो कि पहले लायलपुर था, इसी तरह मोंटगोमरी था उसको साहिवाल बना दिया, कैम्बलपुर को अटक बना दिया। तो ये इस तरह से हम
डिस्टॉर्ट करते रहे हिस्ट्री को। लेकिन आप ये देखिए कि सरकारी तौर पे इन्होंने कागजों पे तो नाम तब्दील कर दिए, लेकिन लोगों के दिलों से, लोगों के जहनों से ये नाम महव ना किए जा सके। कृष्ण नगर का नाम चेंज किया गया, लेकिन वो फिर भी कृष्ण नगर रहा। मैंने कोई बंदा नहीं देखा कि जो कहे मैंने मुस्तफाबाद जाना है, वो यही कहता था यार मैंने धर्मपुरा जाना है। तो आप जब मसनूई नाम ठोंसते हैं ना किसी जगह पे, तो देखिए हमारी हिस्ट्री है ये, हम उसे पसंद करें या ना करें, ये टेक्सला को आप हिस्ट्री से इरेज नहीं कर सकते, ना मोइंजोदड़ो को कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इंटेग्रल पार्ट है हमारी हिस्ट्री का। आप बेशक कहें जी हमारी तारीख मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी हमारी तारीख थी, उसको आप रीराइट नहीं कर सकते। अगर आपने रीराइट करने की कोशिश की किसी चीज को, तो उसका वही अंजाम होगा जो अब आप देख रहे हैं कि हुआ है, और फिर से वो असल नाम रेस्टोर किए जा रहे हैं। लेकिन सर क्या कभी हमारी टेक्स्ट बुक्स चेंज होंगी? जो हिस्ट्री हमने उनमें लिख रखी है, जो सोमनाथ के मंदिर पे अटैक की बातें हम किया करते हैं, बताया करते हैं स्टूडेंट्स को, क्या उस पे कभी हमें शर्मिंदगी होगी? क्या कभी हम उसको बदलेंगे? इसलिए कि कोई वो लूटमार के लिए ही आते थे, क्योंकि मंदिरों में तो अक्सर यही सुना गया है कि बहुत जो है वो ऐसी चीजें होती थी जो कीमती होती थी, और उन्हीं को लूटने के लिए ये, चाहे वो मुगल हो या कोई दूसरे हो, वो इस तरह के अटैक किया करते थे। जो सोमनाथ के मंदिर का हम बार बार जिक्र करते हैं कि जी इतने अटैक हुए, उसके बाद जी फतह कर लिया, इस किस्म की बातें भी क्या पाकिस्तान अब उन चीजों से पीछे हटेगा और लोगों को, बच्चों को ये गलत हिस्ट्री पढ़ाना बंद करेगा? मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी जो असल हिस्ट्री है उसको हम रेस्टोर करें, कि असल हिस्ट्री क्या है। ये जो है ना, ये कि जी वो उसने 17 हमले किए और वो इस्लाम के लिए नहीं, वो लुटेरे थे, ये सारे लूट मार के लिए जाते थे वहां पे। अब महमूद गजनवी जो है, वो बामियान के जो बुत थे उनके पास से गुजर के गया, वो उनको तो उसने नहीं छेड़ा, क्योंकि वहां पर कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, वहां से आंखें फेर के निकल गया है जी। और बिल्कुल, जहाँ पे के वो खजाना था, हीरे जवाहरात थे, तो ये सारे जो थे ना, ये मोहम्मद बिन कासिम ले लें या महमूद गजनवी ले लें या नादिर शाह ले लें, ये सारे अहमद शाह अब्दाली, ये इसीलिए यहाँ पे आते थे लूट मार के। सब लुटेरे ही थे एक तरह के, और मंदिरों को लूटा करते थे। और फिर हमारे यहाँ बड़ा बताया जाता है जी 17 हमले किए उसने, तो 16 बार मार खा के गया, उस बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ, वो हमारा एक दोस्त कहते हैं जी 17 दफा इंडिया आया, ये कोई TCS का मुलाजिम तो नहीं था कि तो ये लोग जो थे ना, ये बेसिकली लूट मार के लिए आते थे यहाँ पे। इन्हें ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है सर हमारी हिस्ट्री की बुक्स में? इनको क्यों हम ग्लोरीफाई करके बताते हैं लुटेरों को जो लूटने के लिए आते थे? इनको तो उल्टा बताना चाहिए। बेसिकली आइडेंटिटी का मसला बनाना, हमारी 1947 ऑनवर्ड आइडेंटिटी का मसला बना कि हमने अपनी एक अलग मुस्लिम आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो फिर ये लोग जो थे, जो कि आके हमारे ही घरों को लूटते रहे, हमने इनको हीरो बना दिया क्योंकि मुसलमान थे ये। तो हमने इस्लामिक आइडेंटिटी भी अपनी क्रिएट करनी थी ना, मसनूई तौर पे की हमने, लेकिन वो क्रिएट नहीं हो सकी, वो सब कुछ जाली था। वो आप इनको छोड़ें, इवन हमारे मुसलमान हुक्मरान जो थे, मैं काफी अरसे तक समझता रहा कि बाबर और इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई हुई थी, तो इब्राहिम लोदी वो गैर मुस्लिम था, और फिर पता चला नहीं जी वो भी मुसलमान था। औरंगजेब जो था, वो उसने अच्छे खासे जो अहले तशी थे उनको उसने उनका कत्लेआम किया, तो औरंगजेब ने, तो ये आपस में भी ये इनके सिलसिले चलते रहे थे, ये आपस में भी एक दूसरे को मारते रहे थे। बिल्कुल, हरगिज वो हीरो नहीं थे। और मेरा ख्याल है कि टेक्स्ट बुक्स को भी चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है पूरे पाकिस्तान में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।